आज हम एक ऐसी सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं जो लड़कर नहीं मरी, जो भूख से नहीं मरी, जो किसी एम्पायर ने लूट कर ख़त्म नहीं की, फिर भी हिस्ट्री से वो गायब हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा मोहनजोदारो शहर जितने परफेक्ट थे कि आज भी इंजीनियर उनके ड्रेनेज सिस्टम देखकर चुप हो जाते हैं। पर एक सवाल जो बुक नहीं पूछती, आज मैं वो पूछूंगा। अगर सब कुछ इतना एडवांस था तो लोग गए कहाँ? सोचो, अगर कोई सिविलाइजेशन कोलैप्स होती है तो निशान छोड़ती है, जले हुए घर, टूटे हुए वेपन्स, लाशें, चीख। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ खामोशी छोड़ी। खाली घर, सीधी सड़कें और बंद हो चुकी जिंदगी। जैसे कि पूरा शहर एक दिन उठकर चल दिया हो और किसी ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदारो को खोदा तो उन्हें कुछ अजीब चीज़ मिली। हर घर ऑलमोस्ट सेम साइज का था, ना कोई बड़ा पैलेस, ना कोई शानदार राजमहल। सोचो, जब बाकी सिविलाइजेशन राजाओं के नाम से बनी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में राजा ही नहीं था। न स्टैचू, न क्रॉन, न थ्रोन। तो पावर थी किसके पास आखिर? और फिर टेम्पल्स, इजिप्ट, रोम, हर जगह भगवान की निशानी थी, पर इंडस कोई बड़ा मंदिर नहीं। मतलब ये तो वो भगवान को अलग तरीके से देखते थे, या फिर उन्हें किसी पावर की ज़रूरत नहीं थी। यह बात डेंजरस है, क्योंकि जो सोसाइटी पावर को शो नहीं करती, या तो वो वीक होती है या तो वो बहुत ज़्यादा समझदार होती है। अब ड्रेनेज सिस्टम देखो, आज से 4000 साल पहले घर के अंदर बाथरूम, प्रॉपर सीवेज, गंदी और साफ पानी के अलग रास्ते, और हम आज भी ओपन ड्रेन में जी रहे हैं। तो सवाल उठता है कि लोग फ्यूचर के लिए इतने प्लान कर सकते हैं, वो अचानक फ्यूचर छोड़ के कैसे चले गए? हिस्ट्री हमें एक कहानी सुनाती है। फ्लड्स आए, रिवर डायरेक्शन चेंज हुई, लोग माइग्रेट कर गए। पर प्रॉब्लम यही है, फ्लड की प्रूफ नहीं है। और फ्लड होती भी तो सब एक संग कैसे चले गए? बच्चे, बूढ़े, सब। कोई जंगल की तरफ, कोई पहाड़ों की तरफ और कोई दूसरे शहरों की तरफ, सब एक जैसे। और इन्वेजन, अगर इन्वेजन होता तो वेपन मिलते, ब्रोकन वॉल्स मिलती, पर इंडस साइड्स में जंग की कोई निशानी तक नहीं मिली। तो न फ्लड, न जंग, न प्लेग। फिर ऐसा कौन सा रीजन बचता है जिससे इंडस मिस्ट्री शुरू होती है? एक वर्किंग थ्योरी, जो सिर्फ एक थ्योरी है, शायद इंडस लोग ह्यूमन नेचर को समझ गए थे। उन्होंने देखा जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती है वैसे वैसे पावर कॉन्सेंट्रेट होने लगती है। राजा, आर्मी, कंट्रोल और फिर वायलेंस। शायद उन्होंने डिसाइड किया कि इस गेम का एंड हमेशा खून होता है, और उससे पहले उन्होंने गेम ही छोड़ दिया। सोचो, अगर एक पूरी सिविलाइजेशन ये चूज़ करे कि जीतना नहीं, लड़ना नहीं, रूल नहीं करना, बस चले जाना, हिस्ट्री उन्हें कभी याद नहीं रखेगी। और शायद ये उनका प्लान था। हिस्ट्री हमेशा कॉन्करर्स को याद रखती है, जो शहर जला देते हैं, जो लोगों को घुटनों पर ला देते हैं। पर जो चुपचाप निकल जाते हैं, उनके लिए हिस्ट्री के पास कोई पेज ही नहीं होता। इंडस सिविलाइजेशन एक ऐसी कहानी है जो हमें अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि अगर वो फेल हुए नहीं तो मतलब सक्सेस का मतलब ही गलत है। हो सकता है सबसे एडवांस सिविलाइजेशन वही होती है जो पावर से दूर रहना चाहती हो। आज हम शहरों में रहते हैं, हाइट के लिए, स्टेटस के लिए। इंडस लोग शहर बनाते थे बैलेंस के लिए, और जब बैलेंस टूटने लगा शायद वो निकल गए। इसलिए आज भी मोहनजोदारो खामोश है। बस एक सवाल जो आज भी हवा में लटका हुआ है, अगर इंडस से लोग आज जिंदा होते तो शायद हमसे एक ही बात कहते, सब कुछ जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सबसे पावरफुल मूव चुपचाप चले जाना होता है। और शायद इसलिए इंडस सिविलाइजेशन हिस्ट्री में नहीं पर मिस्ट्री में जिंदा है। अगर ये कहानी आपके दिमाग में अटक गई तो इंडस मिस्ट्री को सब्सक्राइब करो। हिस्ट्री जो चुपचाप छोड़ गई हो, ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल फॉलो करो। कमेंट करो, आपके हिसाब से इंडस लोग क्यों चले गए। ये वीडियो शेयर करो ताकि हर किसी तक ये मिस्ट्री पहुंच पाए। इंडिया की हिस्ट्री के वो राज जो बुक नहीं बताती, वो हम बताते हैं।